ये देखिए व्यूवर्स, कितने मज़ेदार यम्मी सी हमारी चिकन टिक्का बोटी तैयार है। आप भी ये चिकन टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं मेरे बताए हुए बहुत आसान तरीके से। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी, जो कि मैंने लिया है एक ब्रेस्ट का पीस, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में जो है कट कर लिया है। ये मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी, मज़ेदार सी यमी सी, जो कि मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा के लिए बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने वैसी खानी है तो इसे वैसे भी खाया जाता है। इसकी मैरिनेशन बहुत कम इंग्रेडिएंट से होती है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट से नहीं होती है। और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी जो है आपकी तैयार हो जाती है। और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। ये लिया है हमने ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, पिसी काली मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। वाइट विनेगर लेंगे 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अब हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे और ये इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वाइट विनेगर इसलिए डाला जाता है ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, बहुत अच्छी सी यमी हो जाए, सारे मसाले जायके वगैरह सब इसके अंदर चले जाएं। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत अगर जल्दी है आपको पकाने की तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसे मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें, ताकि अच्छे से मसाले स्पाइसेस इसके अंदर मैरिनेट हो जाएं। टिक्का मसाला में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं व्यूअर्स, इतने ज़्यादा नहीं डलते हैं। तो चरगे में डलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपने मेरे तंदूरी चिकन चरगे की आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ऊपर आई कार्ड में लिंक आ गया होगा, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने इसे मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे प्लास्टिक कवर करके, ताकि फ्रिज में भी किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। और इसे 2 से 3 घंटे के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। ये हमने अपनी चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी फ्रिज में 2 से 3 घंटा, अब वो हम इसे लेके फ्राई करने लगे हैं। तो चलिए आइए फ्राई करते हैं। जैसे चिकन अपना पानी छोड़ेगा, जैसे इसका पानी सूख जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। पैन के अंदर कोई ऑयल नहीं डाला था, अभी हमने सिर्फ मैरिनेट की हुई चिकन डाली है, वो पकती है। देखते हैं इसको। ये चूँकि हमारी बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी, जस्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर। व्यूअर्स, इस स्टेज में मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी। बस ये हमारी चिकन ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि फ्लेम हमने तेज़ करना है और इसको तेज़ आंच पर इसको सारा ड्राई कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, रेडी हो चुकी है हमारी चिकन। ऑयल सेपरेट हो चुका है, जितना भी हमने 1 से 2 डाला था हमने कम ही डाला था, ताकि हमारी ऑयली ना हो ज़्यादा। बस जितना भी मसाला है वो हमारी चिकन से सारा लग गया है और सारी ड्राई हो गई है चिकन हमारी। ये हमारी चिकन टिक्का रेडी है। अब हम इसमें
कोयले का स्टीम देंगे। कोयले की स्टीम देंगे। ये हमने कोयले की स्टीम के लिए रख दिया है। इसे 2 से 3 मिनट रखेंगे। अगर आपने इसे ज़्यादा टाइम इसको कोयले की स्टीम को दिया तो चिकन के अंदर बहुत ज़्यादा कोयले की स्टीम हो जाएगी, फिर वो खाया भी नहीं जाता। तो बेहतर है कि आप 1-2 मिनट ही दें। बस इस चिकन बोटी को आप जो है गरम गरम पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चिकन बोटी के साथ आप और भी मज़े की चीज़ कर सकते हैं कि आप इसे चिकन टिक्का बोटी पिज़्ज़ा बना सकते हैं और इसको आप जो है चिकन टिक्का बोटी पराठा रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।